हेलो लर्नर्स। आज हमारा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा पार्ट है और आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था कि 3 रूल्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के। तो हमने उसमें मास्टर रूल्स को पढ़ा था। अब देखेंगे स्पेसिफिक रूल। उसको जानने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? तो रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप विजिबल कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। यहाँ पर देखिए, आपको जूम करके बता रहा हूँ। यहाँ से देखो, ये हम लोग का इन्वर्टेड कॉमर्स है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, ठीक। और इन्वर्टेड कॉमर्स में बाहर में कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि राम सेड। राम सेड ये बाहर में सेंटेंस लिखा है और इसमें सब्जेक्ट है हम लोग का, राम सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है और उसके बाद प्लस करके ये जो सैड है, सैड हम लोग का वर्ब है। इसी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आगे अब देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो रिपोर्टेड स्पीच हम लोग का, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोहन सैड, मोहन ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी। तो यहाँ पर जो आई एम बिजी लिखा है, यहाँ पर जो आई एम बिजी लिखा हुआ है, ये आई एम बिजी ही रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट होते हैं, उसके वर्ब होते हैं और उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, आई हम लोग का सब्जेक्ट है और एम हम लोग का वर्ब है, ये मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। और बिजी हमारा ये हम लोग का बोल सकते हैं एडजेक्टिव है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि इन्वर्टेड कॉमर्स क्या है, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर सिंपल सी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मोहन सैड आई एम बिजी में जो एम है, एम वर्ब है, इसका एम ही हम लोग का वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पर जो एम दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको इसको मैं मिटा कर बता देता हूँ। यहाँ से जो एम दिखाई दे रहा है, ये जो एम ही है, एम यही है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो कि टेंस है। अब आगे चलते हैं, इसी में नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। आपको ये जो नेक्स्ट पेज दिखाई दे रहा है, इसमें हमें स्पेसिफिक रूल के अंतर्गत इसे बोलते हैं। यहाँ पर लिखा तो नहीं है, वैसे इसको मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखो लिखा है, यहाँ ये है जनरल रूल। जनरल रूल को ही जेनरिक रूल कहते हैं। जनरल रूल को ही जेनरिक रूल कहते हैं। जेनरिक, जेनरिक रूल ये। अब इस जनरल रूल के अंतर्गत हम लोग फिर से इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अन्य शब्द, अन्य शब्दों को बदलना। हम लोग सीखेंगे कि पर्सन यानी वचन, पर्सन यानी पुरुष कैसे बदलते हैं, यानी फर्स्ट प्रथम पुरुष,
द्वितीय पुरुष, उत्तम पुरुष, ये कैसे बदलते हैं। और चेंज ऑफ टेंस में देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस का टेंस कैसे चेंज करें, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल आदि आदि, इसको कैसे चेंज करें। उसके बाद लास्ट में अन्य जो हमारे सेंटेंस में अन्य पार्ट्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस आदि आदि, इसको हम कैसे बदलेंगे आगे जानेंगे। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आगे चलते हैं हम लोग। इरेज कर देता हूँ इसको, ये मैंने ना थोड़ा सा इसको ये मिटा देता हूँ इसको। अब देखेंगे कि यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन लिखा है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के में प्रयोग किए गए, रिपोर्टेड स्पीच यानी जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच। और प्रोनाउंस में प्रोनाउंस आते हैं हम लोग का, आप लोग प्रोनाउंस के प्रकार भी पढ़े होंगे, जैसे कि बताता हूँ प्रोनाउंस के प्रकार यहाँ साइड में लिखकर मैं आप लोगों को, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और नेम। नेम ये हम लोगों के प्रोनाउंस, तो ऐसे ईट से ऊपर का जो भी है वो सब प्रोनाउंस है, ये नेम हम लोग का नाउन है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ से दिखेगा आप लोगों को, थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ देखना आई के प्रोनाउंस में ये ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी नॉमिनेटिव केस है, उसके बाद हम देखेंगे पोसेसिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में इसका होता है मी, फिर यू का योर होता है, उसके बाद योर्स होता है, फिर सॉरी 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 मैं यू पे लिख दिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, ये यू वाला पार्ट का है। वी का देखेंगे हम लोग, इसका वी का होता है अवर, अवर, अवर्स, अस, फिर उसके बाद यू का होता है योर, योर्स और यू, फिर ही का होता है हिज, हिज और हिम, फिर सी का होता है हर, हर्स और हर। इसके बाद ईट का होता है इट्स, और इस वाले पार्ट में नहीं होता, और लास्ट में होता है इट। और एक और छूट रहा है हम लोगों से, वो है दे। देखो यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, दे, दे का होता है देयर, देयर्स,
उसके बाद देन, ये होते हैं। इसको आप लोगों को याद रखना जरूरी है चेंज ऑफ पर्सन के लिए। चेंज ऑफ पर्सन के लिए आपको ये सब याद रखना जरूरी है। अब यहाँ से देखना, पहला फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, इसको याद रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये ध्यान रखने वाली बात है। फर्स्ट पर्सन इसमें हम लोगों का आई, और आई हम लोग का फर्स्ट पर्सन है और वी फर्स्ट पर्सन माना जाता है, यू सेकंड पर्सन माना जाता है, ही थर्ड पर्सन, सी थर्ड पर्सन, इट थर्ड पर्सन और दे थर्ड पर्सन। इसमें यू हम लोगों का सेकंड पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करने हैं। इसको याद रखने का तरीका सूत्र है 1 2 3 SON। 1 मिस होता है फर्स्ट पर्सन, 2 मिस होता है सेकंड पर्सन और 3 मिस होता है थर्ड पर्सन। और एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी हम लोग का कर्म, जो कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन में एन फॉर नो चेंज, नो चेंज होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूलिक रूप में। अब इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर खाली जगह पर। जैसे कि देखना, माई फ्रेंड सैड, माई फ्रेंड सैड, मेरे दोस्त ने कहा, फिर लगेगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मेरे दोस्त ने कहा कल मैं आराम करूँगा। तो आई विल टेक, रेस्ट yesterday। ठीक, ये है हम लोगों का सेंटेंस। आप देखना यहाँ से, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सैड जो है हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो सैड है रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये जो सैड है रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है। तो माई फ्रेंड यानी अगर मैं लड़का हूँ तो मेरा दोस्त लड़का ही होगा, और कोई लड़की है तो उसका दोस्त लड़की ही होगा, तो यहाँ पर ही या सी आएगा। चलो यहाँ पर माई फ्रेंड के जहाँ पर ना कह करके लिख देते हैं राम, लिख देते हैं राम सैड आई विल टेक रेस्ट यस्टरडे, राम ने कहा कि मैं कल आराम करूँगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो राम है सब्जेक्ट है, जो कि एक लड़का है, लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं, तो आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी यहाँ पर ही इसके अनुसार बदलेगा, आई के अनुसार। तो यहाँ पर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे,
तो ये बदलेगा। और हम लोग का ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है ये पास्ट में भी है, इसलिए विल जो है वुड में भी बदलेगा। जैसे कि आप लोगों को बता रहा हूँ, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे बनेगा। राम राम सैड। अब ये कॉमा यूनाइटेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगता है, मैंने आपको मास्टर रूल में बताया था इसको, दैट लगता है। उसके बाद माई राम सैड दैट ही, अब आई जो है ही के अनुसार बदलेगा क्योंकि राम एक लड़का है तो यहाँ पर ही आएगा। उसके बाद विल जो है वुड में बदलेगा, राम सैड दैट वुड ही वुड ही वुड he would take rest, he would take rest, take rest, take rest। अब yesterday का हो जाता है that day, yesterday का हो जाता है that day। मैं इसको अब बाद में बताऊंगा आगे, that day और लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे बनेगा हम लोगों का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, आपको आगे होगा समझ में, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा तो आगे हम लोग बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ना ये जो लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज, इसको फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं चेंज ऑफ टेंस में। चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, यदि हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार फिर से सुनिए, यदि हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस सेंटेंस के अनुसार केवल प्रोनाउंस ही बदलेंगे, हम लोग का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि बातें क्या हो रहा है। इसको फिलहाल मैं अभी मिटा देता हूँ, पूरा इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। ये हट गया। अब बता रहा हूँ आपको, यहाँ से देखना। जैसे कि ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जो भी इसमें लिखा रहेगा उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो यहाँ पर जो ये जो सैड लिखा है, ये जो सैड है हम लोग का पास्ट में है, पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में रहता तो ही है, ही के बाद हम लोग का वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो अगर ये प्रेजेंट में रहता सैड तो यहाँ पर लिखा होता सैड के जगह पर लिखा होता शेष, राम शेष लिखा रहता। अगर ये फ्यूचर में होता तो फ्यूचर में होता तो यहाँ पर लिखा होता विल से लिखा होता, सैड के स्थान पर विल से लिखा होता, विल से लिखा होता। आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग का सैड है, ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, ये हम लोग का पास्ट में है। ये शेष लिखा है वो प्रेजेंट में है और विल से लिखा है वो फ्यूचर में है।
तो हम लोग का ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में रहे और फ्यूचर में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इस वाले हिस्से का जो भी लिखा रहेगा उसमें से पर्सन तो बदलेगा लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। ये टेंस और पर्सन दोनों बदलेगा किसमें, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग का पास्ट में रहेगा, यानी सैड लिखा रहेगा तब बदलेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। चलो अब हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। हम लोग का जर्रिक रूल में दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस को कैसे करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित प्रकार से बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग का पास्ट टेंस में हो तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदलता है, यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है। और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। यहाँ पर आ जाएंगे आगे, यहाँ पर देख सकते हो पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज। वर्ब में देखेंगे तो सैल जो है शुड में बदलेगा, विल जो है वुड में बदलेगा, कैन जो है कुड में बदलेगा, मे जो है माइट में बदलेगा, इज एम आर वाज वर्ब में बदलेगा, और इज एम आर के बाद हैव और हैज़ जो है हैड में बदलेगा। वाज वर हैड में बदलेगा। हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैड प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बदलेगा। और जनरली कुड शुड वुड माइट जनरली नो चेंज, आमतौर पे ये नहीं बदलेगा। ये हम लोग का है चेंज ऑफ टेंस का। अब चेंज ऑफ अदर वर्ड्स देख लेते हैं। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग का पास्ट टेंस में हो तब, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग का अगर पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड इसमें जो अन्य शब्द होगा यह दूरी सूचक शब्द, दूरी सूचक यानी यहाँ वहाँ कल परसों, ये सब दूरी सूचक शब्द है। दिस दैट दस, है ना, ये सब जो है निम्नलिखित प्रकार से बदलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे हो दिस लिखा रहेगा वो दैट में बदलेगा। दीज जो है दोज में बदलेगा। हैंस यानी यहाँ से अप से ये जो है हैंस जो है देन से बदलेगा। हियर जो है देयर में बदलेगा। नाउ जो है दे में बदलेगा। दस सो में बदलेगा। टुडे जो है दैट डे में बदलेगा। यस्टरडे यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदलेगा। और द डे बिफोर में बदलेगा। सॉरी मैंने या वहाँ पर पिछले एग्जाम्पल दिया उसमें यस्टरडे के स्थान पर दैट डे लिख दिया, वो भी सही है रहने को, दैट डे। ठीक, आगे देखते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे जो है 2 days बिफोर यानी 2 दिन बाद। द डे बिफोर यस्टरडे इसमें बदलेगा। टुमारो जो है नेक्स्ट डे में बदलेगा। द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम में बदलेगा। ये इतने ज़्यादा याद रखना नहीं, हम लोग को ऊपर के 7-8 जो है उसी को ज़्यादा याद रखना होता है। अब हम चलते हैं मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज में। ये इसको आप लोगों को याद रखना होगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, और जो बाकी है थर्ड पर्सन है। पोसेसिव एडजेक्टिव है माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये इनके सामने सामने के पोसेसिव एडजेक्टिव है। हमें पोसेसिव एडजेक्टिव का को भी बदलना है और पोसेसिव प्रोनाउन को बदलना है समय समय के अनुसार। यहाँ पर देखो माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स आदि में बदलेगा पोसेसिव पोसेसिव एडजेक्टिव बाद पोसेसिव प्रोनाउंस। अब ऑब्जेक्टिव केस में मी आता है, सब आप लोग को पहले से जानते हो। अब यहाँ देखना एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है राम सेज टू मी, राम मुझे कहता है। तो यहाँ पर जो सेज टू लिखा है, सेज टू, यहाँ पर जो सेज टू लिखा हुआ है ये सेज टू हम लोग का प्रेजेंट में है। और से के बाद या से सैड के बाद अगर टू आता है तो से टू या सैड टू को हटाकर क्रमशः हम लोग
टेल में, टेल्स में और टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखना, मी ऑब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है और ही जो है, हिज जो है थर्ड पर्सन है। तो इसका कैसे बन रहा है देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में राम टेल्स सेस टू को हमने टेल्स में बदल दिया और मी का मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाए यहाँ से तो उसके बदले दैट लगा, उसके बाद दैट के बाद ही, क्योंकि राम यहाँ पर देखना, आपको इसको मिटाकर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो राम लिखा है ये हम लोगों का ही है, क्योंकि एक तो लड़का है राम, और यहाँ पर जो आई लिखा है, आई हम लोग का फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर ये जो ही है आई के स्थान पर आएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये ही के जहाँ पर आई आ गए हैं, सॉरी, आई के जहाँ पर ही आ गए हैं, और चाहे तो हम लोग ब्रैकेट में भी लिखे हैं राम को, राम भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उचित ही रहेगा। उसके बाद देखना, यहाँ पर जो एम लिखा था, एम लिखा था वो इज में बदला तो है, लेकिन टेंस नहीं बदल रहा है, याद रखना टेंस नहीं बदला है, क्योंकि ये हम लोग का सेस टू लिखा है, ये सेस टू लिखा है हम लोग का प्रेजेंट में है, ये पास्ट में रहता तभी दोनों बदलते, ये पास्ट में नहीं है, इसलिए इसका पर्सन बदला है, प्रोनाउंस बदले हैं, इसका टेंस नहीं बदला है। यहाँ पर देखो ही के साथ इज लगता है न कि एम, अगर ही के साथ एम लगता तो हम एम को एम रहने ही देते, यहाँ पर बदलते नहीं, लेकिन ये टेंस है हम लोग का, ये रूल्स है कि ही के साथ इज लगता है ना कि एम, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ही के स्थान पर क्या लिखे हैं, ही के स्थान पर ये सारे चीज़ें लिखे हैं। अब आगे देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखना फिर से, विपुल, तीसरा वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोग। विपुल सेस टू तुमुल, विपुल तुमुल को कहता है आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। विपुल जो है तुमुल को कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, आप जान गए हो कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और यहाँ पर सेस टू है तो इसका पर्सन बदलेगा, जो आई को घेरा हूँ वो पर्सन बदलेगा, ये हम लोग का टेंस एम नहीं बदलेगा। अब सेस टू को हटाकर टेल्स में बदल देते हैं, तो विपुल टेल्स तुमुल, उसके बाद ये हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये इन्वर्टेड कॉमा है आई के बगल में, इसको हटाया तो उसके बदले क्या लगा, उसके बदले यहाँ पर दैट लगा है। उसके बाद विपुल एक लड़का है तो विपुल के जहाँ पर ही लगा है, क्योंकि ये ही इधर लिखा रहता, क्योंकि ये ही आई के स्थान पर जाएगा तो ही हो गया, और उसके बाद ही के साथ हम जानते हैं कि इज लगता है ना कि एम लगता है। और यहाँ पर देखो ये जो योर है, यू हम लोग का सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तुमुल है, तुमुल भी एक लड़का है, इसीलिए ही का पोसेसिव प्रोनाउन होता है हीज होता है, हीज होता है, तो यहाँ से ये ही जो है यहाँ पर आकर हीज बन गया। बहुत सारे इधर उधर हो गए होंगे, इसको मिटाकर एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर ये हीज लिखा है, हीज इसीलिए आया है, उसके बाद ब्रदर, तो इसका हिंदी अर्थ होगा विपुल टेल्स तुमुल, विपुल्स ने विपुल तुमुल्स को कहता है कि वहाँ उसका भाई है। चलो धन्यवाद, आगे की पढ़ाई हम जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा सा चीज़ें समझ में आया होगा।